गुड मॉर्निंग भाई लोग। देखिए, हम सब पिछले क्लास में पढ़े थे क्या, मैसूर का आंगल युद्ध खत्म किए थे। मतलब चारों मैसूर आंगल युद्ध खत्म किए थे। और तो आज इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं सिर्फ एक व्यक्ति का नाम, टीपू सुल्तान। किसका? टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जानकारी। एग्जाम्स में 4-5-8 क्वेश्चन बनते हैं टीपू सुल्तान से कि किस प्रकार टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान के बारे में आज पढ़ेंगे हम सब। क्या? टीपू सुल्तान। देखिए, टीपू सुल्तान मतलब टीपू सुल्तान ने किस प्रकार मैसूर के जो एक प्रांत मैसूर में, मतलब मैसूर तो विजयनगर का प्रांत है, वो पिछले ही वीडियो में हमने बताया था। और आपको पिछले दोनों वीडियो का इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक में आपका मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा कि किस तरीके से आंगल मैसूर युद्ध हुआ था। 4 आंगल मैसूर युद्ध हुए थे। मैसूर क्या है, मतलब मैसूर प्रांत कहाँ पड़ता है, यहाँ पे आंगल मैसूर युद्ध किस कारण से हुआ, जो कि आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। तो हम इस वीडियो में सिर्फ पढ़ने वाले हैं टीपू सुल्तान। देखिए, टीपू सुल्तान को ही मैसूर के शेर के नाम से जाना जाता है। मतलब क्वेश्चन आपके ऐसे रहेगा, मैसूर का शेर कौन व्यक्ति? तो टीपू सुल्तान। मैसूर का शेर कौन? टीपू सुल्तान। तो देखिए, हम सब आज टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, टीपू सुल्तान, सबसे पहले हम देखें इसका, तो टीपू सुल्तान का जन्म, टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ? तो टीपू सुल्तान का जन्म 1750 ईस्वी, क्या 1750 ईस्वी में हुआ। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ। टीपू सुल्तान का पिता का नाम हैदर अली। क्या इसके पिता का नाम? हैदर अली। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हो गया हैदर अली और इसकी माता का नाम फातिमा। क्या? फातिमा। इसकी माता फातिमा। फातिमा। देखिए, आपको बताया गया था क्या, हैदर अली। जो हैदर अली है वो मैसूर का एक शासक रहते हैं। क्या? मैसूर का एक शासक रहते हैं। और ये अपना मैसूर पर अपना जो प्रांत रहता है वो जाके बना लेते हैं 1761 ईस्वी में। कब? 1761 ईस्वी में। बोला जाता 1761 ईस्वी तक के आते आते ये अपना मैसूर पर अपना हैदर अली अपना ये कर लेते हैं, मतलब शासक वहां का सारी शक्तियां, मतलब पहले मैसूर में हैदर अली के यहाँ पास सारी शक्तियां नहीं रहती है, बट बोला जाता है कि 1761 ईस्वी में यह वहां का जो शासक या वहां जो शासक के मैसूर का प्रांत अपना चला रहा था उसके हाथों से हैदर अली अपने हाथों में 1761 ईस्वी में पूरा शक्तियां प्रदान कर लेता है। इससे पहले 1761 ईस्वी से पहले हैदर अली बस एक सेनापति में काम करते थे। हैदर अली एक सेनापति में काम करते हैं, लेकिन 1761 ईस्वी में मैसूर की सारी शक्तियां हैदर अली के पास आ जाती है। तो अब देखिए, आगे बढ़े। टीपू सुल्तान का माता का नाम फातिमा और पिता का नाम हैदर अली। देखिए, यह बहुत बुद्धिमान, जो बोला जाता है कि यह एक शिक्षित शासक थे। क्या थे? शिक्षित शासक थे। इनका बोला जाता है कि टीपू सुल्तान को फारसी, अरबी, कनारिस, उर्दू 4 विषय, कौन कौन? फारसी, उर्दू, करानिश, फारसी, उर्दू, करानिश और एक है अरबी। क्या? अरबी। ये 4 भाषा ये जानते थे। अरबी, ये 4 भाषा कौन? टीपू सुल्तान जानते थे। उसके बाद आगे देखे तो टीपू सुल्तान एक महान योद्धा, जो कि बताया जा चुका है कि टीपू सुल्तान मैसूर का एक महान योद्धा। कहां? मैसूर का महान योद्धा है। मैसूर का महान योद्धा कौन? टीपू सुल्तान। देखिए, इसमें बताया गया क्या आपको कि उसे मैसूर के शेर के नाम से भी जाना जाता है। ये टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर, मैसूर के शेर के नाम से भी जाना जाता है।
मतलब हैदर जो टीपू सुल्तान है उसे मैसूर का शेर भी कहा गया है। देखिए टीपू सुल्तान जो है वो अपने, जब टीपू सुल्तान मैसूर का शासक, जब इनके पिता की डेथ हो जाने के बाद हैदर अली का 1782 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। हैदर अली का 1782 ईस्वी में मृत्यु हो जाते हैं। इसके मृत्यु के बाद ये अपना टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बनते हैं, और मैसूर के शासक बनने के बाद ये अपना सिपाही, जो इनके सिपाही यहाँ रहते हैं, वो अपने फ्रांसीसी अधिकारी के मदद से, उन्हें फ्रांसीसी अधिकारी के मदद से, जो टीपू सुल्तान का सेना रहता है वो फ्रांसीसी अधिकारी की मदद से उन्हें ट्रेंड किया जाता है। मतलब क्या, फ्रांसीसी अधिकारी, फ्रांसीसी के अधिकारी से टीपू सुल्तान की जो सेनाएं रहती है वो इन्हें, टीपू सुल्तान जो फ्रांसीसी अधिकारी के सेनाओं से इनको ट्रेंड किया जाता है। उसके बाद और बोला जाता है कि बट फ्रांसीसी सेना, इनकी जो सेना रहती है वो फ्रांसीसी पद्धति के अनुसार इन्हें तैयार किया जाता है, लेकिन फिर भी टीपू सुल्तान की जो सेना रहते हैं वो कभी फ्रांसीसी के दबाव में आने नहीं देते हैं। ये देखिए होता है क्या, 1766 ईस्वी में इन्होंने 1796 ईस्वी में, कब, जब इनके तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो जाने के बाद, जो इनका तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 92 में खत्म हो जाता है और इनके साथ एक संधि किया जाता है, उस अपमानजनक जो बताया गया, क्या आप श्रीरंगपट्टनम की संधि, क्या श्रीरंगपट्टनम की संधि के इनके अपमानजनक संधि किए जाते हैं। उसके बाद ये टीपू सुल्तान 1796 ईस्वी में, क्या 1796 ईस्वी में, 1796 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने नौ सैनिक बोर्ड गठित किया। 1796 ईस्वी में क्या, नौ सैनिक बोर्ड गठित करते हैं। नौ सैनिक बोर्ड का क्या गठित करता है, कब, 1796 ईस्वी में, कौन, टीपू सुल्तान। देखिए यही जब ये नौ सैनिक बोर्ड के गठित करता है, उसमें 20 बड़े तोप का योजना बनाते हैं, मतलब 20 जंगी जहाज, यही जो ये बोर्ड का गठित किया गया, इसमें 20 जंगी जहाज, 20 जंगी जहाज की व्यवस्था की जाती है और 20 बड़े तोप की, 20 बड़े तोप की, कौन, बोर्ड गठित, मतलब नौ सैनिक बोर्ड की गठित जब करता है उसमें 20 तोप और 20 बड़ी जहाज की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद आगे देखते हैं कि उसे भारत में, मतलब टीपू सुल्तान को भारत में रॉकेट तकनीक की खोज करता माना जाता है। मतलब टीपू सुल्तान को भारत में रॉकेट तकनीक की खोज करता माना जाता है। इसे क्या, रॉकेट तकनीक की खोजकर्ता माना जाता है। टीपू सुल्तान को भारत में रॉकेट तकनीक की खोजकर्ता माना जाता है। देखिए इन्होंने क्या, मिलिट्री मैनुअल में रॉकेट संचालन की थी। मतलब इसके द्वारा एक जो पुस्तक लिखी गई है, मतलब टीपू सुल्तान के द्वारा लिखी गई मिलिट्री मैनुअल, क्या, मिलिट्री मैनुअल, जो एक पुस्तक लिखते हैं ये मिलिट्री मैनुअल, मतलब टीपू सुल्तान के द्वारा लिखी गई पुस्तक मिलिट्री मैनुअल में इन्होंने रॉकेट के संचालन की व्याख्या की है। क्या व्याख्या की है कि मतलब किस तरीके से रॉकेट संचालन की व्याख्या मिलिट्री मैनुअल में की, कौन, तो टीपू सुल्तान ने व्याख्या की। देखिए 1797 ईस्वी में इन्होंने श्रीरंगपट्टनम में एक जैकोबिन क्लब की स्थापना करते हैं। कब, 1797 ईस्वी में, 1797 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना करती है।
मतलब 1797 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने श्रीरंगपट्टनम, जहां उसकी राजधानी रहती है, वहीं पर एक जैकोबिन क्लब की क्या करती है, स्थापना करती है। और वहां फ्रांसीसी देखिए, प्रथम जो आंग्ल मैसूर तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के जो श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि हुई थी, इसके लिए वो काफी व्यवस्था तंज करने में लगे होते हैं। और इसीलिए 1796 ईस्वी में 20 जंगी जहाज और 20 बड़े तोपों की स्थापना करते हैं। और 1797 ईस्वी में क्या करते हैं, जैकोबिन क्लब की स्थापना करते हैं। और उसी अवसर पर उसने 2300 गोली और 500 रॉकेट आदेश दिए थे। मतलब फ्रांसीसियों को इन्होंने 2300 गोले, जो 2300 गोले और 500 रॉकेट का आदेश दिए थे। कौन, टीपू सुल्तान। यही जो जैकोबिन क्लब की उत्सव में 2300 बड़े बड़े गोले और 500 बड़ी जहाजें का इन्होंने 500 बड़े रॉकेट की इन्होंने फ्रांसीसी की ये दिए थे, आदेश दिए थे। देखिए, बोला जाता है टीपू सुल्तान के बारे में, बहुत सारे इतिहासकार को बोलते हैं कि टीपू सुल्तान है वो हिंदुओं के प्रति काफी उनका अच्छा व्यवहार नहीं रहा है। क्योंकि बहुत सारा बोला जाता है कि जो हिंदुओं को जो मंदिर होते हैं, बहुत सारे जगह उन्होंने तोड़ दिए गए थे। लेकिन ऐसा कहना गलत होता है, क्योंकि जो उनके शासक, जहां तक उनका क्षेत्र जो टीपू सुल्तान का था, वहां उन्होंने मंदिर भी बनवाए थे। जब तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1791 ईस्वी में इनके क्षेत्र में जब मराठा आक्रमण किए थे, तो बहुत सारे हिंदुओं मंदिरों को तोड़ दिया गया था, लेकिन टीपू सुल्तान ने फिर से उन्हें बनाया गया था। इसीलिए बहुत सारे इतिहासकार को जो मानते थे कि टीपू सुल्तान हिंदू के प्रति काफी उदारवादी नीति के थे, ऐसा मानना गलत होता है। फिर देखिए, टीपू सुल्तान है वो अंग्रेजों के साथ में काफी, मराठा, अंग्रेज, निजाम, ये सब के बीच में काफी ज्यादा इनको तीसरा युद्ध और चौथा युद्ध, मतलब तीसरा आंग्ल युद्ध और चौथा आंग्ल युद्ध लड़ना पड़ता है, जिसके दोनों युद्धों में टीपू सुल्तान की क्या होती है, हार होती है। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के लास्ट में जाते जाते टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की हत्या कर दिया जाता है। जो कि फिर जब टीपू सुल्तान के हत्या हो जाने के बाद जो इसके शेष जगह बचते हैं, वो कौन कौन बांट लेते हैं, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों आपस में बांट लेते हैं। उसमें देखिए, मराठा का भी कुछ हिस्सा देने का अधिकार होता है, लेकिन मराठा जो रहते हैं वो अपने हिस्से लेने से मना कर देते हैं। और जो शेष बचे तो फिर वो आपस में, निजाम और अंग्रेज दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। और यही चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत, तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1799 ईस्वी के तहत। देखिए, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत ये टीपू सुल्तान की 4 मई 1797 ईस्वी में, 4 मई 1799 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाता है। इसकी मृत्यु हो जाता है। टीपू सुल्तान के मर जाने के बाद फिर वहां का शासक मैसूर का यहीं से खत्म हो जाता है। और अपने जो बता ही दिया गया कि निजाम और अंग्रेज दोनों बचे हुए क्षेत्रों को आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। और यहीं के बाद मैसूर प्रांत का भी क्या हो जाता है, दमन हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। तो आज इतना तक ही भाई लोग, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक्स के साथ। देखिए, कल वाले क्लास में बताया जाएगा क्या, जैसे कि अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य बंगाल में कर लिए, मैसूर टीपू सुल्तान की हत्या के बाद उनका मैसूर में भी शासक हो गया। अब हम सब अगले क्लास में पढ़ेंगे तो मराठा, जैसे कि पहले तो इन्होंने बंगाल में अंग्रेजों ने अपना अधिकार जताया, दूसरी कहा मैसूर में, लेकिन फिर तीसरा अधिकार इनका रहता है मराठों के बीच में। मतलब मराठों के बीच में काफी संघर्ष करते हैं और फिर मराठों पर भी अपना अधिकार ये करते हैं। तो आज इतना तक ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।